जय माई के भक्तों, हमारे पास कमेंट आते हैं कि महाराज जी, क्या हम मालाएं धारण करके संबंध बना सकते हैं? तो यह कतई गलत है। आप किसी भी माला को धारण करके आप संबंध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि माला जो होती है शुद्ध पवित्र और स्वच्छ शरीर के लिए बनी हुई है। जब तक तन आपका शुद्ध नहीं होगा और पवित्र नहीं होगा, जब तक आप माला को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कहीं फ्रेश होने जा रहे हैं या कहीं बाथरूम करने जा रहे हैं, तो आप इन मालाओं को धारण नहीं कर सकते। आपको ये माला का शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और माला कौन सी माला के साथ पहन सकते हैं? अब लोग कोई भी माला कभी भी पहन लेते हैं। लोग रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं, लोग काला हकीक की माला धारण कर लेते हैं, लोग तुलसी माला भी धारण कर लेते हैं। अरे भाई, ये सब मालाओं का अलग अलग कार्य है। जो रुद्राक्ष की माला होती है वो सात्विक माला होती है, वो सात्विक लोग, गृहस्थ लोग उसको धारण कर सकते हैं। और जो एक हकीक की जो माला होती है वो तामसिक होती है। जो काली वक्त होते हैं, भैरव के वक्त होते हैं, वो काले हकीक की माला धारण कर सकते हैं। तो कोई सी माला कहीं भी धारण नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मालाओं का जब तक आपको ज्ञान ना हो तो उस माला को आपको कभी धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपको धारण करना ही है तो अगर आप शिव भोलेनाथ के भक्त हैं या मतलब आप सात्विक भक्त हैं तो आप सात्विक माला धारण करें। जैसे जो चंदन की माला होती है उसको भी आप सात्विक माला मानी गई है। तुलसी की माला है वो कृष्ण के लिए है, तो वो भी सात्विक माला मानी गई है। तो आप ऐसा ना करें कि आपने काले हकीक की माला पहन रखी है, आपने रुद्राक्ष की माला पहन रखी। दोनों का जो रूट होता है वो अलग होता है। जो रुद्राक्ष की माला होती है वो सात्विक होती है और जो काला हकीक की होती है वो तामसिक। तो जो तामसिक तंत्र मंत्र करते हैं उनको काले हकीक की माला इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो माँ काली की होती है और भैरव वगैरह की होती है। तो जो तामसिक साधक होते हैं उन्हें हकीक की माला पहनना चाहिए, काला हकीक की माला पहनना चाहिए। और जो सात्विक होते हैं तो उनको ये तुलसी की माला है, चंदन की माला है, रुद्राक्ष की माला है। क्योंकि रुद्राक्ष की जो माला होती है वो शिव को समर्पित होती है और तुलसी की जो माला होती है वो कृष्ण को समर्पित होती है। तो मालाओं का विशेष ध्यान रखते हुए कभी भी आप मालाओं को पहनकर सोए नहीं, क्योंकि बिस्तर अशुद्ध और अपवित्र होता है। तो आपको जब भी, जैसे अगर आप माला धारण करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप फ्रेश होने जा रहे हैं तो आप माला को तुरंत उतार दें, या आप कहीं बाथरूम जा रहे हैं तो उस माला को तुरंत उतार दें। मालाओं के कुछ नियम हैं, अगर आप उन नियमों को नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको मालाओं का विशेष ध्यान रखना है, आपको माला धारण नहीं करना है। अगर आप उसका नियम कर्म संयम नहीं कर पाए तो उन मालाओं का धारण नहीं कर सकते हैं। आप और अधिक अगर मालाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं, जो हमारे फ़ोन नंबर होते हैं, उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कौन सी माला धारण करना है और आपको किस समय करना है। भाई, माला आप अगर लाए हैं घर पे या आप उसको माला को सिद्ध कर रखा है, अगर आपने उस माला को सिद्ध कर रखा है तो आपको किस समय वो माला धारण करना है। आपको वो दिन का भी विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप किसी भी दिन कोई सी माला अपने गले में डाली और खड़े हो गए, ये नहीं होता है। आपको माला विशेष समय पर ही वो माला धारण करना है। तो उसके बाद आपको माला को धारण करने का जो नियम होते हैं उन नियमों को भी आपको फॉलो करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उनकी जो मालाएं हैं वो आपको विपरीत प्रभाव दिखाएंगी, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मालाओं का विशेष स्थान है अपने
सनातन धर्म हिंदू शास्त्र में। इसलिए पहले तो आप ये जो माला धारण करते लोगों ने उस शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया, न कुछ किया, और अपने गले में माला धारण कर लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो आपको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस माला को धारण करने से। जय माई की।